नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद बीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ जीके जीएस के टॉप 50% जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं वन लाइनर फैक्ट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये बोध गया में हुई थी, याद रखना। और भी मैं फैक्ट बता दूं भगवान बुद्ध से कि इन्होंने जो प्रथम जो इनका उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और बता दें कि जो इनका मतलब इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो दिए थे श्रावस्ती में, है ना। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और इनके जो ग्रंथ हैं वो है त्रिपिटक। बहुत ही पूछा जाता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है। अगर मैं भाषा की बात कर लूँ तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पंजाबी भाषा की गुरुमुखी की लिपि कौन सी है। तो ये गुरुमुखी है और ये गुरु अंगद ने शुरू की थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है वो कौन सा है। तो ये कन्याकुमारी है। मैं और भी किनारे सभी बता देता हूँ, यहाँ से देख लीजिए। ये आपका रहता है पूरब, ये रहता है आपका पश्चिम, ये रहता है आपका उत्तर, ये रहता है आपका दक्षिण। अगर पूर्व की बात करता है तो अरुणाचल प्रदेश, या फिर यहाँ पे पूर्व में आ जाएगा क्या तुम्हारा किबथू, है ना। ये किबथू हो जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं तो गौर माता या सरकरी, तो ये गुजरात में है। और अगर उत्तर की बात करते हैं तो इंदिरा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर दक्षिण की बात करते हैं तो इंदिरा कॉल है यहाँ पे, सॉरी इंदिरा कॉल है। और यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है। तो फिलहाल इसने पूछा था दक्षिणतम भाग पूछा है। तो ये दक्षिणतम किनारा है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, ये कन्याकुमारी नहीं होगा। क्योंकि दक्षिण की बात कर रहा है, यहाँ उत्तर की बात करता तब तो ये कन्याकुमारी हो जाता। लेकिन दक्षिण की बात कर रहा है तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, इंदिरा पॉइंट, है ना। फिलहाल अगला देख देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो सूर्य की बात करें तो ये पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही सर्वप्रथम सूर्य निकलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है। तो ये मधुमेह बीमारी में होता है इंसुलिन का प्रयोग। अगला देख लेते हैं कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये असम का है। मैं और भी त्यौहार बता दे रहा हूँ, है ना। तो देख लेते हैं और भी त्यौहार कौन कौन से हैं। अगर पूछा जाए कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, यक्षगान, है ना। तो ये है तुम्हारा कर्नाटक का, है ना। अगर पूछा जाता है कि गिद्धा और पंजाब, गिद्धा व पंजाब, है ना। तो ये गिद्धा किससे संबंधित है, ये है पंजाब से। और पंजाब में ही तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, भांगड़ा। तो गिद्धा और भांगड़ा किससे संबंधित है, पंजाब से, है ना। और बात करते हैं मोहिनी अट्टम की, बात करते हैं हम कि मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये है तुम्हारा केरल का। और बात करते हैं भरतनाट्यम की, तो ये हो जाएगा तुम्हारा तमिलनाडु से, है ना। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और तमाशा कहाँ का है। तो ये महाराष्ट्र का है। लावड़ी और तमाशा ये महाराष्ट्र के हैं। घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है। डांडिया कहाँ का है, गुजरात का है। ये प्रसिद्ध लोक नृत्य थे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि कौन सा विटामिन आंवला जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये विटामिन सी है। और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है ना। ये भी बहुत पूछा गया है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका बात करता है कि विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है वो खट्टे फल है, आंवला हुआ, नींबू हुआ, है ना। और विटामिन सी से क्या होता है कि जो दांतों में की समस्या होती हैं, मसूड़े उनका फूलना, ये सब इसके कमी से कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण। अगला देख लेते हैं पॉइंट कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये विलियम बेंटिंग था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, कागज का आविष्कार किसने किया था। तो ये आविष्कार किया था तुम्हारा चीन ने, है ना। अगर पूछा जाए कि कागज के लिए जो प्रसिद्ध वो स्थान है तो वो नेपानगर है ना। मध्य प्रदेश में कागज के लिए फेमस जगह है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो ये सिद्धार्थ था, है ना। बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सभापति कौन होता है। तो वो होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से बात करते हैं अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। जो प्रश्न पूछा गया है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति।
लाभ के पद पर नहीं होता है। और बात कर लेते हैं इसका वेतन 5 लाख रुपए होता है। और इसकी अवधि की बात कर लें तो 5 साल इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है। और बात कर लेते हैं कि ये एक अध्यादेश जारी करता है, वो उसका अनुच्छेद पूछा जाए तो 123 का अनुच्छेद है। और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और राष्ट्रपति क्या करता है कि महाभियोग प्रक्रिया लगाता है 61 के तहत, और क्षमादान की प्रक्रिया है 72 के तहत। ये राष्ट्रपति से प्रमुख बातें थी। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। और इसका जो नाम है वो रेटिनॉल है, याद रखना, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। और पूछा जाता है कि जो गोल्डन राइस है ना, ये पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में, है ना। और विटामिन ए का जो जो प्रचुर मात्रा का अगर बात करें स्रोत है, तो वो कौन सा स्रोत है? गाजर है, याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ गाजर क्या है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है गाजर। और इससे रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से दिखना बंद हो जाता है, आंखों में झुर्रियाँ वगैरह ये सब विटामिन ए की कमी से होती हैं। और गाजर का सेवन करने से इस समस्या से निजात मिलती है। तो अगर पूछा जाए विटामिन ए का स्रोत कौन सा है, तो गाजर है। और गाजर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है कैरोटीन के कारण गाजर का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? जो कि भी तमिलनाडु से संबंधित है। मैंने बता दिया था कि गिद्धा ये कहाँ का है, तो ये पंजाब का है। ये सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। क्वेश्चन देख लेते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे एल बेयर्ड ने किया था। ये बहुत ही बढ़िया और उम्दा प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? ये पूछा जा सकता है। तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, है ना। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद था। इल्तुतमिश ने ही क्या चलवाया था कि तांबा और जीतल के 2 सिक्के चलवाए थे, तांबा और जीतल के, है ना। इसने ही चालीसा का गठन किया था। चालीसा का गठन किसने किया था? इसने किया था। 40 गुलामों का गठन किया था, है ना। जो कि चालीसा का गठन आगे चल के बलबन ने खत्म कर दिया था। और इल्तुतमिश ने क्या किया था कि इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी बनवाया था, जो दिल्ली में बहुत ही फेमस है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश से और क्या बातें याद रख सकते हैं आप कि इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा था उस समय बदायूं का सूबेदार था। और क्या क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि इल्तुतमिश पे कि हाँ, इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो बनाई गई कुतुबुद्दीन मीनार थी, उसको इसने इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, है ना। और 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और फिरोज शाह से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और ये अब बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में कि ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, लेकिन कुछ लोग वो चाहते थे कि इसका जो पुत्र था रुकनुद्दीन उसको मतलब गद्दी पर बैठाया जाए, लेकिन जो अमीर तुर्क थे उनका मानना था कि इनके बेटे को बनाया जाए। लेकिन जो दिल्ली की सल्तनत की जनता थी वो चाहती थी कि रजिया सुल्तान मतलब राजपाट को संभाले। और एक दिन कलह की वजह से वो एक दिन राज दरबार में आई, क्या पहनकर? टोपी और कुल्हा, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोपी और कुल्हा और लाल वस्त्र पहनकर कौन आया था दरबार में? तो रजिया सुल्तान आई थी। और वहीं से उस लोगों ने मतलब दिल को जीत लिया सभी जनता के लोगों को, और मतलब गद्दी पर बैठ गई, है ना। अगर बात करते हैं ये शाह तुर्कान जो थी, इनकी मम्मी थी इल्तुतमिश की, तो ये उनको नहीं चाहती थी कि रजिया सुल्तान मतलब ये बैठे, तो वो अपने बेटों को बनाना चाहती थी। इसी वजह से थोड़ा घर में विवाद था। तो रजिया सुल्तान का बात करें तो रजिया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी तो उसने अपने सेनापति मलिक याकूत को मतलब अपना सेनापति नियुक्त किया। और उसने मतलब एक भटिंडा के राजकुमार थे अल्तुनिया, उससे वो युद्ध में हार गई थी और शादी भी करनी पड़ी उसके साथ। तो कैथल के पास जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। ये रजिया सुल्तान के बारे में था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी कर लेंगे, मुझे आशा है। इस प्रश्न को, मछली किस सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने नारा दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 पे चर्चा कर लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, है ना। इस समय क्या था कि जनरल डायर ने बैसाखी के दिन लोग जलियांवाले बाग में सैफुद्दीन किचलू और सतपाल राणा को छुटाने की मांग कर रहे थे। वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो बहुत ही शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। लेकिन जनरल डायर आता है, उसने अंधाधुंध गोलियां चलवाने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। उसी समय क्या होता है कि जब ये मृत्यु मतलब ऑर्डर दे दिया, हजारों लोगों की मृत्यु हुई। फिर एक
पंजाब का एक आम नागरिक था जिसका नाम था ऊधम सिंह। इसने लंदन में जाकर जनरल डायर को गोलियों से ठोक दिया था, भूंज दिया था, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी, तो ऊधम सिंह ने की थी, ये पंजाब के थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1939 में भारत छोड़ो के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस समिति का गठन किया था, तो ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस भी, ये कहानी है, क्या कहानी है कि ये जो सीता रमैया थे, सीता पट्टाभी रमैया, ये गांधी जी के प्रस्तावक थे। गांधी जी ने इन्हें खड़ा किया था, किसके समक्ष खड़ा किया था, सुभाष चंद्र बोस के सामने ये खड़े थे चुनाव में। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का इतना अच्छा वर्चस्व था कि उन्होंने गांधी जी के सदस्य को हरा दिया। तो उसी समय कहा जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, तो उन्होंने ये कहा था गांधी जी ने कि ये हार उनकी नहीं, ये हार मेरी है। इस वजह से ये सुभाष चंद्र बोस क्षुब्ध हो गए, बोले मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और आगे चलकर उन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को। बात करते हैं 1928 के दौरान की, जब साइमन कमीशन भारत आया था, है ना। साइमन कमीशन भारत आया था, किस समय भारत आया था, ये 1928 में आया था। और इसका इसका विरोध क्यों किया था सभी लोगों ने, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे इस साइमन कमीशन में, है ना। ये भारत कब आया था, 1928 में आया था। एक भी विरोध मतलब भारतीय नहीं थे, इस वजह से इसका विरोध किया था सभी लोगों ने। और इसी मतलब साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। इसी दौरान इनके लाठियों से, मतलब इनके ऊपर इतनी लाठियां बरसाई गई थी उस दौरान की इनकी मृत्यु हो गई थी। तभी से यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड करने लगा है एग्जाम में कि वह कौन सा व्यक्ति था जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठियों से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो थे लाला लाजपत राय, है ना। तो फिलहाल इसके बारे में इतना पर्याप्त है। अगला देख लेते हैं। ये जॉन सैंडर्स थे, इनकी हत्या किसने की थी, तो ये भगत सिंह ने की थी, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। 5857 की क्रांति के समय अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था, तो ये मंगल पांडे जी थे। ये मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति, है ना। तो अगला देख लेते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। और मैं देख लेता हूँ यहीं से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी किसकी, होम रूल लीग की स्थापना जो की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, उसकी ये पहली भारतीय महिला थी। अगर ये भारतीय जुड़ता है तभी ये आंसर होगा, नहीं तो फिर आंसर चला जाएगा किसके पास, एनी बेसेंट के पास। तो उसका सही विकल्प होगा फिर एनी बेसेंट, है ना। अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी, तो ये थी संतोष यादव। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और अगर बात करें विश्व में, तो एक थी तुम्हारी, क्या नाम है, जुंको तोबई, है ना। जुंको तोबई थी, वो जापान की थी जुंको तोबई, वो सबसे पहले महिलाओं में चढ़ी थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, तो ये राजा राम मोहन राय ने की है ब्रह्म समाज की स्थापना। अगर पूछी जाती है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो क्या नाम है उनका, नरेंद्र दास करके, और एक भी कोई और है, ये दो लोगों में है। तो ये आदि ब्रह्म समाज की स्थापना अलग है और ये ब्रह्म समाज अलग है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की, 1828 में की थी। और देख लेते हैं कि ये सती प्रथा से संबंधित थे, और सती प्रथा से एक और वायसराय वो मतलब गवर्नर जनरल था, वो था विलियम बेंटिंग, है ना। सती प्रथा से संबंधित था। अगला देख लेते हैं कि सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो ये मूल नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाता है तो मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा है, तो ये दयानंद सरस्वती का नारा है। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो क्या नाम है इनका, मूल शंकर, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो जो सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए जा रहे थे 1893 में, तो खेतड़ी महाराज के अनुसार इन्होंने ही अपना नाम विवेकानंद रखा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि वास्को डगामा भारत कब आया था, तो 1498 में वास्को डगामा भारत आया था। सबसे पहले ये कहाँ आया था, तो कालीकट बंदरगाह पे ये आया था, है ना। कालीकट बंदरगाह पे इसका स्वागत किसने किया था, राजा जमोरन ने किया था। बहुत ही उम्दा और बढ़िया प्रश्न है। और यहीं से वो क्या लेके गया था, मसाले लेकर गया था, और इसने वहाँ जाकर अपने यहाँ
है ना, पुर्तगाल है ना, पुर्तगाली यात्री था, उसने वहाँ जाकर बहुत ही मसालों का व्यापार किया और बहुत ही ज़्यादा लाभ कमाया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाली था, मैंने बताया था कि पुर्तगाल का था, यहीं पे इसने भारत से मसाले-वसाले लेके गया था और वहाँ बेचे थे, बहुत अच्छी कमाई की थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है। इसी दिन क्या हुआ था? इसी बैसाखी के दिन जलियांवाला हत्याकांड हुआ था पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को। अगला देख लेते हैं, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और इन्हें जो सरदार की उपाधि है ये किसने दी थी? तो ये बारदोली की महिलाओं ने उपाधि दी थी। बहुत ही उम्दा और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये कि सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये बारदोली की महिलाओं ने दी थी। और अगर पूछा जाता है कि वयोवृद्ध नेता के रूप में कौन जाना जाता है वयोवृद्ध नेता के रूप में, तो वो जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना। पॉवर्टी से याद रखेंगे, पॉवर्टी किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की है। यही पहले सांसद थे, ब्रिटिश संसद में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेता की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी हिटलर ने। बहुत ही उम्दा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या है? कि समाधि स्थल जो भी साथी नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोज़ को देखें। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, जैसे यही तुम्हारा समाधि पे बनाया है, उपनाम पे बनाया है ना। तो जो भी साथी नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार वीडियो को सभी को देखें ज़रूर। कभी नहीं भूलोगे, मैंने समाधि स्थल की बहुत ही उम्दा और बढ़िया ट्रिक बताई है ना। बहादुरों की क्या होती है? विजय होती है, तो ये विजय घाट बन जाएगा। बहादुरों की क्या होती है? विजय होती है, तो लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो जाएगा? विजय घाट हो जाएगा। मोरारजी देसाई का क्या है? अभय घाट है ना। नेहरू जी का क्या है? शांति घाट है ना। जवाहरलाल उनका चौधरी चरण सिंह का क्या है? किसान घाट है ना। तो ये सभी हैं, आप लोग एक बार प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखें। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं, है ना। और वेद व्यास जी का अगर मंदिर पूछा जाए तो कहाँ स्थित है? तो कालपी में, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? तो ये कौटिल्य की है ना। कौटिल्य को ही चाणक्य बोला जाता था, याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, क्या कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बहुत ही फेमस नारा है, कई किताबों में मिल जाएगा और कई एग्जामों में ये पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा मतलब किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ये किस बैठक में बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 की बैठक में इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अभी अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी दिल्ली में, वैसी में वो अस्थायी अध्यक्ष थे। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति से कितने लोग थे? 7 लोग थे। अगर इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखें। अगर पूछा जाए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और 22 मई जैव विविधता दिवस। 16 सितंबर को ओजोन परत मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, है ना। 29 जुलाई को क्या सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर के अगला देख लेते हैं कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश या फिर सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान कहा जाता है ना। डूबते हुए सूरज की बात करते हैं तो नॉर्वे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। अगर जनसंख्या की बात करते हैं, ये क्षेत्रफल की बात करता है तो गोवा। अगर जनसंख्या की बात करते हैं कि जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है ना। इसको कैसे याद रखेंगे? सिक्किम, कम कम आ रहा है ना, कम किसका है?
सिक्किम का। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ये केरल का है। और मोहिनीअट्टम भी किसका मतलब लोक नृत्य है? तो वो केरल का है ना? केरल नारियल के लिए बहुत ही फेमस है, यहीं पे थोरियाँ वगैरह पाया जाता है, याद रखें। और केरल में पेरियार नदी है, बहुत ही पूछी जाती है कि पेरियार नदी या पेरियार अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये 1911 में बनी थी, जब जॉर्ज पंचम यहाँ पर दिल्ली आए हुए थे। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उसी में ये तय किया गया था कि कलकत्ता से हटकर राजधानी कहाँ, दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। तो ये 1911 में तय किया गया था। और दिल्ली किसने बसाई थी? तो अनंगपाल तोमर ने बसाई थी, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगला देख लेते हैं कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसी को हम क्या कहते हैं? सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन ये बहुत ही ट्रेंडिंग करता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये कई एग्जामों में ट्रेंड करता हुआ क्वेश्चन है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र, है ना? अब ये नहीं देख लेते कैसे कि ये सूरज है और यहाँ है बुध, यहाँ है शुक्र, है ना? तो कुछ लोग ऐसे दिमाग लगा लेते हैं, अरे सूरज के पास बुध है तो गर्म ग्रह होगा, ये बिल्कुल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह अगर पूछा जाए तो शुक्र है। शुक्र को ही सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, है ना? और सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, है ना? सांझ का तारा और सुबह का तारा, पता नहीं क्या क्या तारे, और सुंदरता की देवी, ऐसी सब संज्ञाएं दी गई हैं किसको? शुक्र को दी गई हैं। बहुत ही बढ़िया और उम्दा है। और पूछा जाता है किन दो ग्रहों के मतलब उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो याद रखें यहाँ से। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस थे वन लाइनर जीके से। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने पूरी वीडियोज में कहीं भी आप लोगों से लाइक और शेयर के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बहुत ही कीमती है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।